हेलो फ्रेंड्स, आज कंपनी लॉ देखेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी की डेफिनेशन, उसका अर्थ क्या है। तो कंपनी शब्द जो है लैटिन भाषा के कंपनी और पेनिस से लिया गया है, उसके मिलान से बना है। इसका आशय है साथ साथ तथा रोटी से है। प्राचीन काल में व्यापारी वर्ग जो है सामूहिक रूप से भोजन के अवसर पर ही अपनी व्यापारिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे, इसलिए इसे रोटी भी कहा गया है। और साथ साथ मतलब कि इसमें बहुत से लोग मिलकर साथ साथ काम करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। अंग्रेजी में भी कंपनी शब्द का अर्थ है साथ देना या साथ रहना समझा जाता है। कंपनी शब्द जिसे कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है एवं विधिक अधिकार और कर्तव्य जो है इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो हम कंपनी का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनी। वैसे तो कंपनी का जो वर्गीकरण है वो बहुत सारे प्रकार है, उसमें वर्गीकृत किया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से इसके दो प्रकार जो मुख्य हैं, एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी। तो आज हम देखेंगे कि लोक कंपनी जिसे सार्वजनिक कंपनी भी कहते हैं और प्राइवेट कंपनी जिसे निजी कंपनी भी कहते हैं, ये क्या होती है और इसमें अंतर क्या है, और तथा लोक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में और प्राइवेट कंपनी को लोक कंपनी में परिवर्तन जो है कैसे किया जाता है, ये देखेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि लोक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है और लोक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर, तथा लोक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन, संपरिवर्तन, और प्राइवेट कंपनी का लोक कंपनी में संपरिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, इसकी विधि, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो कंपनी तो बता दी मैं क्या होती है। कंपनी प्लस पेनिस के मिलन से जो है कंपनी बनी है। इसका अर्थ है साथ साथ रहना या साथ साथ भोजन करना, जिसे रोटी भी कहते हैं। मतलब कि जो है पहले के लोग क्या करते थे, अपने जो व्यापार से संबंधित जो बातें हैं भोजन के समय करते थे, इसलिए इसे रोटी भी कहा गया है। और साथ में मिलकर जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी जिसे निजी कंपनी भी कहा जाता है वो क्या होती है। तो कंपनी व्यापार व्यवसाय करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 68 में जो है बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी वे कंपनी होती है जिसकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी 1 लाख या इससे अधिक हो, जैसा अंतर नियमों में जो है विधित किया गया है। जो अधिनियम में विहित किया गया है उसे प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। अपने अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध रखती है। अपनी समस्याओं की संख्या जो है सदस्यों की संख्या जो है 200 तक सीमित रहती है। इसमें मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो 200 होते हैं और जो मिनिमम सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं। और अपने अंशों एवं ऋणों पत्रों के जो विक्रय के लिए आम जनता को आमंत्रित नहीं करती। प्राइवेट कंपनी जो है ऋण और अंशों के लिए अपने जनता को जो है आमंत्रित नहीं करेगी, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम 200 सदस्य होते हैं, और जनता को यह जो है प्राइवेट कंपनी आमंत्रण नहीं देती है, और कम से कम निर्देशक 2 ही रखने का इसको अधिकार होता है। उसके बाद है लोक कंपनी। लोक कंपनी जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 71 में बताया गया है कि लोक कंपनी को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जो लोक कंपनी वही होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी कुल न्यूनतम अंश पूंजी 5 लाख रुपया या इससे अधिक हो जाए, जैसा कि विहित किया गया है। तो लोक कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होती है, इसे लोक कंपनी बोलेंगे। तो लोक कंपनी में जो है जनता को कंपनी के शेयर खरीदने के योगदान करने का आमंत्रण जो है दिया जाता है। तो ये था प्राइवेट कंपनी और लोक कंपनी। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी और लोक कंपनी में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले है लोक जिसे सार्वजनिक कंपनी, और दूसरा है प्राइवेट कंपनी जिसे निजी कंपनी भी कहते हैं। सदस्यों की संख्या, पहला पॉइंट। तो लोक कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होती है और प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम जो है 2 होती है, या 2 से अधिक सदस्य भी हो सकते हैं। दूसरा है जनता को आमंत्रण। प्राइवेट कंपनी में आमंत्रण नहीं दे सकती है जनता को, लेकिन लोक कंपनी जो है साधारण जनता को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए और योगदान करने का आमंत्रण जो है किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट है निर्देशकों की संख्या। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निर्देशक रखने का प्रावधान किया गया है कंपनी अधिनियम की 2013 में, और जो लोक कंपनी है
उसमें कम से कम 3 निर्देशक रख सकेंगे, ये प्रावधान किया गया है। अंश प्रमाण पत्र, ये चौथा पॉइंट है। तो प्राइवेट कंपनी में अंश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, जबकि लोक कंपनी में अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अब पांचवा पॉइंट है प्रविवरण पत्र। प्राइवेट कंपनी में प्रविवरण पत्र जो है जारी नहीं कर सकती है, जबकि लोक कंपनी में प्रविवरण पत्र जारी कर सकती है। अब छठवां पॉइंट है परिसमापन। लोक कंपनी में यदि सदस्यों की संख्या 2 से कम हो गई है तो न्यायालय द्वारा जो है आदेश जारी करके जो इसका परिसमापन जो है किया जाता है, जबकि लोक कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 7 हो और 7 से यदि कम हुआ तो इसका परिसमापन हो जाता है, न्यायालय के द्वारा जो है वो किया जाता है। अब है कि लोक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में सपरिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, तो ये देखेंगे। तो कंपनी अधिनियम में लोक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में सपरिवर्तन किए जाने का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यदि लोक कंपनी स्वयं को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन करना चाहती तो इसके लिए उसे अंतर नियमों में जो है परिवर्तन करना पड़ेगा, जो भी अधिनियम में अंतर नियम जो दिए गए। ऐसा करने के लिए लोक कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और अंतर नियमों में जो है परिवर्तन कर सकती है, जिससे अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध या रोक लगा सके, या फिर सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित कर दी जाए जो लोक कंपनी में, या उस कंपनी में अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रण किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया हो। तो ऐसी स्थिति यदि समझा जाएगा कि लोक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में जो है परिवर्तन हो गई। यदि संपरिवर्तन तभी प्रभावी माना जाएगा जब केंद्र सरकार का अनुमोदन जो है प्राप्त होगा। इसमें कोई अधिनियम में दिया नहीं गया है कि लोक कंपनी को प्राइवेट में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन हाँ लोक कंपनी में जो अंतर नियम है उसको परिवर्तन करना पड़ेगा इसके लिए, और कंपनी में जो सदस्यों की संख्या है उसको 200 तक ही रखा जाए, तभी वो प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। और अंशों को खरीदने के लिए जनता को जो है आमंत्रण किए जाने पर जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के रूल है। तो इसमें क्या है, लोक कंपनी को परिवर्तन के लिए प्राइवेट कंपनी के जो रूल्स है कितने क्या रखना चाहिए सदस्य, वैसा ही करना पड़ेगा, तभी ये परिवर्तित होगा। लेकिन केंद्रीय सरकार का जो अनुमोदन जो है वो प्राप्त होना चाहिए, तभी लोक कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तित होगी। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी को लोक कंपनी में संपरिवर्तित कैसे किया जाता है। यदि कोई प्राइवेट कंपनी है और वो चाहती है कि स्वयं को लोक कंपनी में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और अंतर नियमों में इस प्रकार परिवर्तन करने होंगे। इसमें भी यही बात है, सेम बात है, जैसे लोक कंपनी को प्राइवेट में किया गया था तो संपरिवर्तन तो इसमें करना पड़ेगा, और जो लोक कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसी रूल्स रेगुलेशन पे जाके इसमें जो है काम करना पड़ेगा, तभी संपरिवर्तन होगा प्राइवेट कंपनी का लोक कंपनी में। तो इसके लिए जो है प्राइवेट कंपनी की हैसियत से लगे हुए प्रतिबंध जो है समाप्त हो जाएंगे और जो है लोक कंपनी के जो रूल्स है उसमें जो है ढाल दिया जाएगा। उसे द्वितीय अनुसूची में दर्शाए अनुसार 14 दिन के भीतर ही कंपनी रजिस्ट्रार के पास इस आशय की सूचना एवं विवरण पत्रिका या स्थानांतरण विवरण पत्रिका जो है भेजनी होगी, तभी जो है प्राइवेट कंपनी को लोक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाएगा। तो दोस्तों आज हम देखें कि प्राइवेट कंपनी और लोक कंपनी क्या होती है, और प्राइवेट कंपनी को लोक कंपनी और लोक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे संपरिवर्तित किया जाता है, और इन दोनों में डिफरेंसेस। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपलोड आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो